देखिए, यूएस, इजराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, इसमें लगभग सारी बड़ी पावर्स बैकफुट पे हैं। लेकिन सिर्फ एक ही कंट्री है जिसे इसका फायदा हो रहा है। यूएस, जिसे लग रहा था कि वॉर जल्दी खत्म हो जाएगा, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दूसरा उसका सबसे बड़ा सरदर्द हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेड, जिसके लिए ट्रंप ने नेटो मेंबर्स को कहा है कि वो आके इस ब्लॉकेड को क्लियर करें। अगर चाइना की बात करें तो सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका चाइना पे हो रहा है, क्योंकि उसके ऑयल इंपोर्ट्स को बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉकेड से। अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वे लगातार इसी डिलेमा में हैं कि वो ट्रंप की साइड में जाएं या न्यूट्रल रहें इस वॉर में। और नेटो की बाकी कंट्रीज ने भी ट्रंप के इस वॉर को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं बीच में फंस गया है, क्या वो इजराइल को सपोर्ट करे या वो ईरान को सपोर्ट करे, क्योंकि इंडिया में भी ऑयल सप्लाईज हैम्पर हो रही है और एलपीजी क्राइसिस नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा फायदा हो रहा है रशिया को। तो आइए जानते हैं आखिर रशिया को इस वॉर से क्या फायदा हो रहा है। पहला फायदा रशिया को है इंक्रीज ऑयल प्राइसेस से, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाद रशिया एक बड़ा ऑयल सप्लायर है। दूसरा फायदा इसको हो रहा है कि यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज अब यूक्रेन से अपना टेंशन हटा रहे हैं और रशिया लगातार यूक्रेन के अंदर अपने गेन्स करे जा रहा है। और यूएस और वेस्ट के सैंक्शंस भी अब रशिया के ऊपर कम हो रहे हैं, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप रशिया को कहा है कि वो सब जगह ऑयल सप्लाई करें। तो रशिया, जो कि 2-3 महीने पहले जियोपॉलिटिक्स में हारता हुआ नजर आ रहा था, क्लियरली इस वॉर से वो एक विनर बन के उभरा है। यानी कि जियोपॉलिटिक्स में कब आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।